आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम अडानी और हिंडनबर्ग, इसकी हम बात करेंगे पहले, लेकिन पहले कल बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो गया, और उससे पहले हम बात करेंगे अपने शानदार यूपीएससी कोर्सेज की। देखिए, हमने क्रैश कोर्स निकाला है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि 20 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी और इसमें डेली, एक तो लाइव, डेली कह रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास होंगी, 10, 15, 20 सवाल कराए जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, 15 महीने के करंट अफेयर्स, सीसैट पूरा आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज टोटल 17 टेस्ट सीरीज प्लस 8 पिछले साल की, और पिछले साल को पता है हमारी टेस्ट सीरीज से सीधा 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, 2500 क्वेश्चंस, और लाइव क्लास में होंगे वो क्वेश्चंस अलग। साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज इसकी भी क्लासेस मिलेंगी। तो ये सब अभी अगर आप यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये बहुत ही कम दामों में सिर्फ 3500 में मिलेगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ओनली 1750। चलो बात करते हैं, राहुल गांधी ने कल क्या बोला है, पहले हम ये बताएंगे। ऑपोजिशन का क्या हाल है कल? ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि ये अडानी मेगा स्कैम है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स बताऊंगा और उसके बाद फिर जो अडानी के साथ हुआ है वो बताऊंगा, अभी इस वक्त क्या हालात है। तो ऑपोजिशन कह रही है कि मेगा स्कैम है, इसमें जेपीसी बनाई जाए, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जयराम रमेश ने बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर किसी को उन्होंने साइड में ले गए और बोलते चलो प्रोटेस्ट करते हैं। 10 दिन का नोटिस भी दिया। राज्यसभा में तो जैसे ही शुरू हुआ सेशन 15 मिनट के अंदर एडजॉर्न हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर 2 बजे के अंदर एडजॉर्न हो गया, क्योंकि लगातार यहां पे अडानी सरकार स्लोगन्स जो है वो चिल्लाए जा रहे थे। लोकसभा में भी यही हुआ, तो ओम बिरला ने बोला कि भैया वेल में वापस जाओ, उसमें भी एडजॉर्न कर दिया। वहां पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की सरकार है, और पहले अडानी, जो नरेंद्र मोदी थे वो अडानी के एयरक्राफ्ट में बैठते थे, अब अडानी नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। पहले ये मामला गुजरात तक सीमित था, अब ये इंटरनेशनल हो गया। राहुल गांधी पहली बार बोल रहे हैं पार्लियामेंट में भारत जोड़ो यात्रा के बाद। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से, उसमें जो $50 बिलियन अडानी ने बोला था हम इन्वेस्ट करेंगे, वो भी अडानी की वजह से आया है। साथ ही साथ श्रीलंका में भी जो विंड पावर एनर्जी है वो अडानी को गया है। अब ऐसा बोला जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने उनको प्रेशराइज किया था कि वो जो प्रोजेक्ट्स है वो अडानी को दे। फिर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अडानी को दिए जा रहे हैं। तो हम दो हमारे दो, ये सरकार कहती है, इस सरकार का यही नारा है, और विदाउट बैकिंग अडानी काम नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉपर बैकिंग है, नरेंद्र मोदी प्रॉपर बैक कर रहे हैं, और लगभग सारे बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी को दिए जा रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा था कि देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी के साथ का ही काम करता हूं, मेरा सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी प्रोजेक्ट्स लगा रहा हूं, इनफैक्ट कलकत्ता में भी प्रोजेक्ट्स, हर जगह मैं प्रोजेक्ट्स लगा रहा हूं, और हर चीफ मिनिस्टर से मैं मिल के आया हूं। सरकार ओरिएंटेड नहीं है भाई, जहां पे डेवलपमेंट होगा वो हम जाएंगे, ये गौतम अडानी का कहना था, एक इंटरव्यू में बोला था। आप उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए हमारे रिकॉर्ड बुक्स कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। और खैर देखिए, पॉलिटिक्स है तो आरोप प्रत्यारोप तो करना ही है। ऑपोजिशन अच्छी बात है भाई, ऑपोजिशन एक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, वरना तो दिक्कतें होंगी। तो ऑपोजिशन एक्टिव है, लेकिन हाँ सब कुछ दायरे में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ मर्यादा क्रॉस कर लिया आपने, मर्यादा लांघ दी, क्योंकि भाई देखो संसद की मर्यादा है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्लोगन्स हुए, स्लोगन्स चिल्लाए गए, नारेबाजी की गई और सबने प्रोटेस्ट किया। जगदीप धनखड़, जो कि हम सबको पता है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी यही बोला। उनको 10 दिन का नोटिस दिया था कि क्योंकि आपको नोटिस देने पड़ते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हिसाब किताब है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हुआ है। अभी फिलहाल हुआ ये है कि गौतम अडानी एंड नेथन एंडरसन है ये, हिंडनबर्ग, खाली 5 लोगों की कंपनी है ये, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को, जीनियस, निकोला, हिला के रख दिया है, ठीक है। अब ये कंपनी शॉर्ट सेल करती है, सबको पता है। शॉर्ट सेलिंग पे मैंने बताया, ये कंपनी के ऊपर आरोप है कि भाई पूरा शॉर्ट सेलिंग पे ही इनका धंधा चल रहा है, कि गिरा दो, बाजार के शेयर मार्केट गिरा दो, वहां से फायदा कमाओ। तो ये कंपनी है तो बिल्कुल जग जाहिर है, लेकिन अभी अडानी ने बाउंस बैक किया है, बिल्कुल सही बात है। अडानी के शेयर मार्केट, हालांकि यहां पे नेथन एंडरसन ने यही बोला था कि ओवर वैल्यूड है और स्टॉक मैनिपुलेशन इन्होंने किया है, लेकिन यहां पे गौतम अडानी ने बाउंस बैक किया है। गौतम अडानी के शेयर्स जो है वो वापस ऊपर गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जेपी मॉर्गन का जो स्टेटमेंट आया कि अडानी ने बढ़िया काम किया,
मतलब जो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना भी खराब नहीं है और ये सस्टेन करेंगे। ठीक है, बॉन्ड इंडेक्स में आप लगा सकते हैं पैसा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि बॉन्ड इंडेक्स इनका, बॉन्ड मार्केट की कोई बात नहीं कर रहा है, बट बॉन्ड की भी हालात इनके बहुत खराब है, बट ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने लोन रिपेमेंट कर दिया, ठीक है, $1.1 बिलियन का इन्होंने तुरंत लोन का रिपेमेंट कर दिया। तो अब इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा भरोसा मिला। फिर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स भी दिखा दिए, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स भी, पिछले साल के इन्होंने प्रॉफिट्स भी दिखा दिए कि भाई देख लो, इतनी बात कर रहे हो ना, देख लो अंबुजा सीमेंट हो गया, गैस, अडानी गैस के, हर किसी में देखिए पहले तो शेयर बहुत तेजी से नीचे गया, लेकिन अब वो वापस ऊपर जा रहा है, वो ट्रेजेक्टरी वापस ऊपर जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं भरोसा फिर से बढ़ रहा है। अब यही ट्रांसपेरेंसी होती ही है कि भाई जहां पे भी आपको लगे कि आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, अपना पूरा चिट्ठा खोल के रख दो। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल ऑपोजिशन ने ये आरोप लगाया अडानी पे, और उसके बाद गौतम अडानी ने अपने सारे पेपर्स दिखा दिए और फिलहाल अभी बैक ऑन ट्रैक। देखिए अडानी, प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत डिजास्टर्स हो जाएगा कि अगर अडानी के स्टॉक्स डूबे, क्योंकि भाई अंबानी और अडानी ही चल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही बात ये है एकदम। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिलहाल तो चीजें वापस आ रही हैं, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आ रहा है। उतना तो नहीं आ रहा है, उतना तो आने में भी वक्त भी लगेगा, क्योंकि बहुत नुकसान हिंडनबर्ग करके गया है। 5 लोगों की कंपनी ने एकदम कमर तोड़ के रख दी यहाँ पे गौतम अडानी की, ये बात आप मान के चलिए, लेकिन फिर भी बाउंस बैक हो रहा है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।